एक तरफ पूरा देश नए साल के जश्न में डूबा हुआ है, वहीं दूसरी ओर देश का एक बड़ा तबका हर साल एक अलग ही जश्न मनाता है। यह जश्न उल्लास का नहीं बल्कि आत्मसम्मान, संघर्ष और इतिहास को याद करने का है। यही वजह है कि बहुजन समाज 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस के रूप में मनाता है। इसी दिन जब हाशिए पर खड़े समाज ने अपने शौर्य से जातिवादियों की आंखों में आंखें डालकर इतिहास रचा था। यह दिन केवल अतीत को याद करने का नहीं बल्कि अपने पूर्वजों की वीरता को नमन करने का है और आने वाली पीढ़ियों को यह बताने का है कि सम्मान भीख में नहीं मिलता बल्कि संघर्ष से हासिल होता है। आइए आज जानते हैं भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस का वह इतिहास जिसे याद करना कुछ लोगों को असहज लगता है। क्या आपने कभी सोचा है कि जिन लोगों को सदियों तक अछूत, नीच और अयोग्य कहा गया, क्या वे सिर्फ पीड़ित थे या कभी योद्धा भी बने? भीमा कोरेगांव इसी सवाल का सबसे जोरदार जवाब है। यह कहानी तोप, तलवार या बंदूक से शुरू नहीं होती। ये कहानी शुरू होती है अपमान से, बहिष्कार से और इंसान को इंसान ना मानने वाली एक सामाजिक व्यवस्था से। 18वीं सदी का भारत, जहां जन्म ही तय करता था कि आप क्या बन सकते हैं। महार समाज के लोग ना स्कूल जा सकते थे, ना हथियार उठा सकते थे और ना बराबरी से खड़े हो सकते थे। भीमा कोरेगांव महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है, लेकिन 1 जनवरी सन 1818 को यह गांव सामाजिक न्याय के लिए इतिहास का प्रतीक बन गया। इस दिन ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना, जिसमें बड़ी संख्या में महार, दलित और शूद्र समाज के सैनिक थे, और जातिवादी पेशवा बाजीराव द्वितीय की विशाल सेना के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ, जिसमें 28,000 जातिवादी पेशवाओं को मात्र 500 महार सैनिकों ने परास्त कर दिया था। पेशवा शाही की हार और सदियों से दबे समाज की एक ऐतिहासिक जीत हुई। भीमा कोरेगांव की लड़ाई को केवल अंग्रेज बनाम पेशवा कहना ये इतिहास के साथ अन्याय होगा। ये लड़ाई थी मनवादी अत्याचार बनाम मानवीय गरिमा की। ये लड़ाई किसी ताज के लिए नहीं लड़ी गई थी। ये लड़ाई लड़ी गई थी खड़े होकर चलने के अधिकार के लिए, आंखों में आंखें डालकर बात करने के अधिकार के लिए, और ये साबित करने के लिए कि वीरता किसी जाति की बापौती नहीं होती। जब पेशवा शाही की सेना पीछे हटी तो वह सिर्फ एक सैन्य हार नहीं थी बल्कि वह एक विचार की हार थी। वह विचार जो इंसान को ऊंच नीच में बांटता था। जब भारत का इतिहास दलितों के संघर्ष को हाशिए पर डाल रहा था, तब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भीमा कोरेगांव को नए अर्थ दिए। 1 जनवरी सन 1927 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वयं भीमा कोरेगांव पहुंचे और इस विजय स्तंभ को नमन किया। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई हमें सिखाती है कि अत्याचार चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि आत्मसम्मान जाग जाए तो अच्छे से अच्छे तानाशाहों को झुकना पड़ता है। यहीं से भीमा कोरेगांव शौर्य दिवस बन गया, दलित अस्मिता और आत्मगौरव का प्रतीक। फिलहाल इस विषय पर आपकी कोई प्रतिक्रिया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी कर लीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।